तारीख को कूफा के तपते हुए रेगिस्तान और करबला की खूनी मैदान में आले नबी और औलाद अली पर आई, उसका हर लम्हा तस्वीर गम बनकर रह जाती है, जो रहती दुनिया तक नस्ल इंसानी के दिलों को तड़पाती रहेगी। इसकी तस्वीर से मुसलमानों के जिगर जलते रहेंगे और अहले ईमान के आंखों से खून के आंसू बहते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वे रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, बड़ा रुला देने वाला, बड़ा दिल को दहला देने वाला, बड़ा मतलब ऐसा बयान है कि वाकई में आप हम लोग सुनेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएगा। करबला में जो मंजर हुआ वो हम सब ने तमाम उलमाओं से, तमाम वीडियो के जरिए से सुना और समझा है। आज का जो वीडियो है दोस्तों हमारा, ये इतना दर्द भरा है कि बता नहीं सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद उनको खेमों को लूटा गया, जो भी माले गनीमत था खेमों को आग लगा दिया गया, जो भी औरतें थीं, तमाम औरतें थीं, उनको कैदी बना दिया गया, बच्चों को कैदी बना दिया। किस तरह से वो बिलखती रहीं, रोती रहीं, लेकिन उन जालिमों ने उनको कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। बस अपने ताकत नशे में चूर और उन्हें जुल्म करते गए। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि करबला में जब सबको शहीद कर दिया गया, उसके बाद उन जालिमों ने क्या किया, कैसे किया। आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शाम की मुसीबतों, जुल्म और गम और अलम को कहते हैं, जो करबला में आले रसूल की औरतों पर तमाम मर्दों के शहीद किए जाने के बाद टूटा था। शाम गरीबा खेमों में आग लगाने, माल व असबाब लूटने, बच्चों और औरतों को कैद करके उन पर जुल्म तशद्दुद के वाक़यात का नाम है। लफ्ज़ गरीब के एक माने वतन से दूर होना है, या जो बेयारो मददगार और अकेला रह गया हो, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शाम गरीबा में भी ख़वातीन और बच्चे अपने वतन से दूर बेयारो मददगार रह गए थे। काफ़िला के तमाम मर्द कत्ल किए जा चुके थे। उनकी बेकसी, गम और तन्हाई की ये शाम गरीबा से मंसूब है। ये 10 मुहर्रम आशूरा की शाम थी। गर्म तपते हुए सहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुजाअत और बहादुरी से जंग लड़ रहे थे। तीरों की बारिश हो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का सारा बदन जख्मों से चूर था। आप जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े और शिम्र और खोली ने तलवार की एक वार से आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और सर मुबारक को जिस्म से जुदा करके उसे नेज़े पर बुलंद किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम का घोड़ा जख्मी हालत में दौड़ता और हिनहिनाता हुआ खेमों की तरफ आया। बीबियां जुलजना को देखकर समझ गईं कि इमाम शहीद हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने गिरिया जारी करना शुरू कर दिया और अपने सरों पर खाक मलने लगी। शहादत इमाम मजलूम के बाद अहले बैत अथार के लिए सबसे सख्त और दुश्वार मुसीबत शाम गरीबा की इब्तिदा हुई। करबला में मौजूद रावियों से इस शाम की होलनाकियों को कुछ इस तरह बयान किया गया है कि अम्र साद ने गुस्से से अपने लश्कर से कहा, हुसैनी खेमों को उखाड़ फेंको और जो भी इनके अंदर है उन्हें उसके साथ जला डालो। शिमर ने कहा, जो मालो असबाब भी खेमों में है उसे लूट लो। यजीदी फौज हुसैनी खेमों की तरफ बढ़ी और लूट मार मचाना शुरू कर दिया। जलते हुए खेमों से अहले बैत की औरतें और कनीज़ें निकलकर बाहर आ रही थीं। वो जान बचाने की खातिर इधर उधर भाग रही थीं। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे और वो उनके हाथों की कंगन, चादरें और कानों के जेवरात छीन रहे थे। यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सज्जाद के खेमे पर हमला कर दिया। उस वक्त आपकी हालत नासाज थी और शदीद बुखार से आपका जिस्म तप रहा था और आप एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। शिमर ने आपके बिस्तर को खींच लिया और इमाम सज्जाद को कत्ल करने के लिए तलवारें नयाम से निकाल ली। उसने इरादा किया कि इमाम सज्जाद को शहीद करके खानदान रिसालत का हमेशा के लिए खात्मा कर दे और नस्ल हुसैनी का नामो निशान मिट जाए। इमाम सज्जाद ने तलवार लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सके। उस वक्त एक दिलेर खातून खेमे के अंदर से बाहर आई और इमाम सज्जाद से लिपट गई। ये औरत आपकी फूफी इमाम हुसैन की बड़ी बहन और अली की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। ज़ैनब ने दिलेराना नज़रों से सिपाहियों की तरफ देखा और जुर्रत के साथ बोली कि ताज्जुब है, क्या तुम अब इस बीमार जवान को भी कत्ल करोगे? खबरदार कि अगर किसी ने सैयद सज्जाद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अभी क़यामत बर्पा हो जाएगी। इस आवाज़ ने शिमर के दिल को दहला कर रख दिया। उसे ऐसा लगा कि ज़ैनब की ज़बान से अली बोल रहा है। लिहाजा शिमर ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस जवान को इसके हाल पर ही छोड़ दो, इसका फैसला अमीरुल मोमिनीन यजीद करेंगे। दूसरी तरफ खेमों की हालत ये थी कि सिपाही इनमें दाखिल हो गए और घरानाए रसूल की औरतों के सरों से चादरें खींच ली गई। औरतें और बच्चे जान बचाकर जलते हुए खेमों से भागने लगे। अब इस काफिला हुसैनी की कमान बीबी ज़ैनब के हाथों में थी। ऐसी हालत में बीबी ज़ैनब इमाम सज्जाद, बच्चों और बेवाओं को संभालती और गुमशुदा बच्चों को तलाश करती फिरती। उस वक्त काफिला हुसैनी के तमाम मर्द शहीद हो चुके थे, सिवाय इमाम हुसैन के बेटे सज्जाद के अलावा और कोई मर्द मौजूद न था, जो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि चलने की भी सलाहियत न रही थी। काफिला हुसैनी में अब इमाम अली की 2 बेटियां ज़ैनब और कुलसूम, इमाम हुसैन की 3 बेटियां सकीना, फातिमा और रुकैया, आपकी ज़ोजा रुबाब और आले हुसैन की कुछ कनीज़ें मौजूद थीं।
इमाम सज्जाद फरमाया करते थे कि अल्लाह की कसम, एक बार भी ऐसा न हुआ कि मेरी नज़रें मेरी फूफी ज़ैनब और मेरी बहनों पर पड़े और मेरे आंसू न टपके हों। मुझे वो शाम याद आती है जब करबला में अली की बेटियां और औरतें एक खेमे से दूसरे खेमे में भागती फिरती थीं। जुल्म जबर की इंतहा ये थी कि हुसैन की 6 साला बेटी सकीना को भी न छोड़ा गया। रिवायत है कि जब मासूम सकीना खेमे से बाहर आई तो उसकी दामन में आग लगी हुई थी। वो बहुत परेशान और बेचैन थी। वो अपने बाबा और चचा अब्बास को पुकार रही थी। जब शिमर ने सकीना के कानों में चमकती हुई मोतियां वाली बालियां देखी तो उसे बेदर्दी से नोच ली, जिससे मासूम बच्ची के नाजुक कानों से खून बहने लगी। जब सकीना दर्द से चिल्लाई तो जालिमों ने तमाचे मारे, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और आखिरकार फूफी ज़ैनब ने सकीना के कपड़ों पर लगी आग को बुझाया। सूरज डूबा और सहरा में तारीकी छा गई। शाम गरीबा के खौफनाक अंधेरों ने मैदान करबला को जब पूरी तरह अपने लपेट में ले लिया तो बीबी ज़ैनब ने तमाम खवातीन और औरतों को इमाम सज्जाद के खेमे में जमा किया। बीबियों ने फटी और जली हुई चादरें सर पर डाली। जब तमाम खवातीन खेमे में आ गई तो ये मालूम हुआ कि जब फौज यजीदी ने खेमों पर हमला किया तो आग में कुछ बच्चे जलकर शहीद हो गए। हर माँ इस फिक्र में थी कि अल्लाह जाने कि मेरा बच्चा जल गया या घोड़े के पैरों के नीचे आकर दब गया है। इस रंजो अलम के मौके पर बीबी ज़ैनब खड़ी हुई और दिलेराना अंदाज से बोली, घबराओ नहीं, अभी अब्बास की बहन जिंदा है, सब सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब रात भर नमाज और दुआ में मशगूल रहे और अल्लाह से गिरियाज़ारी करते रहे। फजर के वक्त जब ज़ैनब ने तवील सजदे से सर उठाया तो सूरज अहले बैत की मजलूमियत पर रोता हुआ तुलू हो रहा था। इस सुबह शिमर लईन खेमों की तरफ आया और ज़ैनब से कहा, अब तुम्हें औरतों और बच्चों समेत दरबार इब्ने ज़ियाद में चलना होगा जो कूफा में है। रवानगी का बंदोबस्त शुरू हुआ। जुहर के वक्त इब्ने साद मलून के हुक्म से खवातीन और बच्चों को जंजीरों और रस्सियों में जकड़ दिया गया और कजावा ऊंट पर सवार करके उन्हें कूफा के जानिब ले जाया गया। अम्र के हुक्म से असीरों को जानबूझकर उस जगह से गुजारा गया जहां इमाम हुसैन और आपके असहाब की लाशें बेगोरो कफन कटकर बिखरी हुई थी। इमाम के मक्तल गाह को देखकर खवातीन में शोर मच गया, उनका सीना फट पड़ा और वो आहुजारी करने लगी। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जब मक्तल गाह से काफिला गुजरा और मैंने अपने भाइयों और बाबा के लाशे को जो बेसरो पाट टुकड़ों में बटा घोड़ों के पांव तले मसला हुआ बेगोरो कफन देखा तो मेरी हालत गैर हो गई और नज़दीक था कि मेरी जान चली जाती। जब बीबी ज़ैनब की नज़रें इमाम हुसैन की लाश पर पड़ी तो रोते हुए बुलंद आवाज़ से बोली, या मोहम्मदा, ये वही हुसैन है जो आसमान के नीचे पड़ा है, खाक व खून में लथपथ है, जिसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। या मोहम्मदा, तेरी बेटियों को असीर बना दिया गया है। और फिर बीबियाँ मातम करने लगी। बीबियां करबला की जलती हुई रेत पर अपने वारिसों और बच्चों के लाशे को छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो गईं। हर दिन के बाद रात और सुबह की शाम होती है, मगर वो रात वो शाम जो मुहर्रम के 10 तारीख को कूफा के तपते हुए रेगिस्तान और करबला की खूनी मैदान में आले नबी और औलाद अली पर आई, उसका हर लम्हा तस्वीर गम बनकर रह जाती है जो रहती दुनिया तक नस्ल इंसानी के दिलों को तड़पाती रहेगी। इसकी तस्वीर से मुसलमानों के जिगर जलते रहेंगे और अहले ईमान के आंखों से खून के आंसू बहते रहेंगे। तो ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कि किस तरह से करबला में पहले उन जालिमों ने जुल्म किया, आपको शहीद किया, तमाम ख़ानदान वालों को शहीद कर दिया, मर्दों को, और जो भी उनकी औरतें थी उनको कैद किया और खेमों को आग लगाया, तमाम लूटमारी की, तमाम दरिंदों वाला काम किया। लेकिन उनका भी अंजाम जो हुआ है वो हम आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।